हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस शर्मा एंड वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। तो गैस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जो 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम अलग अलग पार्टों में पढ़ते हैं, आज हम लोग एक ही वीडियो में इस पूरे कंसेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए हम लोग एक एक करके पहले रिवीजन कर लेते हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये क्या है। इससे पहले शायद आप कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन करने के बाद इन सभी सेंटेंसेस में हम लोग एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन का मतलब कोई भी नाम है ना। इस संसार में कोई भी नाम है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। जो दिखता हो, न दिखता हो, गुण हो, भाव हो, जानवर हो, है ना, कोई व्यक्ति हो, प्लेस हो, जिसका भी नाम है उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। दूसरा है प्रोनाउन। अब देखिए, इन सभी नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने बोला मेरा नाम एस शर्मा है, तो मैंने अपने लिए एक वर्ड यूज किया मेरा, है ना। यहां पर हमने बोला तुम खड़े हो जाओ, तो मैंने तुम्हारा नाम न लेकर मैंने बोला तुम खड़े हो जाओ, है ना। हमने बोला वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उन लोगों का मैंने नाम नहीं लिया, वहां पर एक वर्ड हमने यूज किया वे लोग। ठीक है। तो प्रोनाउन किसे कहेंगे? नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब आइए अगला एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी जो शब्द नाउन और प्रोनाउन, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन इन दोनों के बारे में बताता हो, इन दोनों के विशेषताओं के बारे में जो बताता हो, उसे ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद अगला देखिए वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का क्या काम है? किसी सेंटेंस में ये बताना कि किसी भी सब्जेक्ट का क्या कार्य है, उसका व्यापार क्या है, उसके स्टेट के बारे में बताता है। एक क्रिया एक एक्शन वर्ड है ना, जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो क्रिया को पहचानना भी आसान है, उसके अंत में अधिकतर नाना ही आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में देखिए, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सभी के बारे में बताता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सभी के बारे में बताता है, इवन अपने बारे में भी बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? देखिए, इसका नाम भी है प्रीपोजिशन, यानी ये क्या होता है? किसी नाउन के पहले आकर सेंटेंस में किसी अन्य नाउन या अन्य शब्दों के बीच रिलेशन को क्या करता है? स्थापित करने का काम करता है ना। कौन? प्रीपोजिशन। अभी और बेहतर तरीके से हम लोग को समझ में आएगा जब इसका प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन, जंक्शन से आपको एक चीज याद आया होगा, जैसे आप सुने होंगे गोरखपुर जंक्शन, है ना। गोरखपुर जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, है ना। तो ये जंक्शन कहने से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जंक्शन में क्या होता है कि बहुत सी ट्रेन क्या होते हैं, आपस में आकर के जुड़ते हैं। बोर्ड वगैरह देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन, क्योंकि कई सारा सप्लाई एक ही जगह से होता है ना। तो ये कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ये कनेक्टिंग वर्ड है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है ना, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो इसका काम ओनली जोड़ने का होता है। उसके बाद देखिए इंटरजेक्शन के बारे में, है ना। इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं क्या चीज? विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? अचानक खुशी, है ना, दुख के भाव को प्रकट करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं ना। आइए अब हम लोग सेंटेंस में बड़े ही आसान भाषा में सीखते हैं कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे हम लोग सेंटेंस में पहचानेंगे कि कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है। तो पहला यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राम इज अ वेरी गुड बॉय। राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो राम देखिए किसी का नाम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन, है ना। इज क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए देखिए, ए के बारे में हम हालांकि इसमें जिक्र नहीं किए हैं,
लेकिन साइड में लिख देते हैं, चलिए इसको भी। आर्टिकल है, ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल कितने? 3 होते हैं ना। कौन कौन? ए, एन और क्या होता है? द होता है। ये हो गए ए, एन और द, है ना। तो ये ए क्या हो जाएगा? आर्टिकल। इसके लिए मैं ए ही से सूचित करता हूं। अब वेरी गुड बॉय। अब बॉय देखिए क्या है? एक नाउन है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मैंने बोला लड़के उठ जाइए, है ना। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। अब हमने बोला लड़के उठ जाइए, समूह में सभी को उठना था, तो लड़के जैसे मैंने बोला तो सभी को क्या हो गए? उठ गए। ये किसी का नाम है, इसलिए क्या होगा? नाउन होगा। अच्छा, इन बॉयज के बारे में बताया जा रहा है। बॉयज कैसे हैं? गुड हैं। यानी नाउन के बारे में जब कोई वर्ड बताए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमने बताया कि जो एडवर्ब होता है वो नाउन प्रोनाउन को छोड़ सभी के बारे में बताता है। यानी एडवर्ब जो है, देखिए अब एडजेक्टिव के बारे में कोई वर्ड और मोर अधिक बता रहा है। क्या बता रहा है? कि लड़का अच्छा है, लेकिन क्या है? बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? सीता एंड गीता आर गोइंग टू दिल्ली। सीता एंड गीता आर गोइंग टू दिल्ली। तो यहां पर देखिए सीता क्या है? एक लड़की का नाम, इसलिए नाउन हो जाएगा। गीता भी एक लड़की का नाम है, इसलिए नाउन हो जाएगा। दिल्ली एक प्लेस का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब देखिए सीता और गीता को एक वर्ड जोड़ रहा है, कौन? एंड, इसलिए क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। यहां पर आर क्या है? वर्ब है, ठीक है। गोइंग क्या है? गोइंग मींस क्या होता है? जाना। एक एक्शन वर्ड है, ये भी क्या है? वर्ब है। अब यहां पर देखिएगा नाउन के पहले एक वर्ड आया है, ये क्या कर रहा है? अन्य नाउन से क्या कर रहा है? रिलेशन को स्थापित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है? तीसरा देखिए सी नंबर क्या लिखा हुआ? ओफ आई हैव कट माई फिंगर लिखा। ओफ आई हैव कट माई फिंगर, यानी मैं सब्जी काट रहा था तेजी से, अचानक मेरा हाथ क्या है? कट गया। उसके बारे में हमें पता नहीं था, अचानक कट गया। आप देखे होंगे किसी के बर्थडे के दिन या किसी का कोई स्पेशल डेज होता है, आप बिना बताए हुए चुपके से उसके लिए कुछ सरप्राइज लेकर के आते हैं, तो उनके अंदर खुशी देखिए, वाओ दैट्स अमेजिंग, है ना। तो ये सब क्या है? प्रीपोजिशन, ये इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। एक बैग खुशी या दुख का जब भाव हम लोग अंदर से प्रकट करते हैं तो वो सभी इंटरजेक्शन कहलाते हैं ना। तो ओफ, ओफ आई हैव कट दुख के लिए व्यक्त हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा। आई, आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स मैं, मेरा, है ना। यानी अपने नाम के स्थान पर एक वर्ड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। हैव क्या है? हैव भी वर्ब है। कट मीन्स क्या होता है? काटना, ये भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। फिंगर क्या है? यहाँ पर देखिए ये जो फिंगर आपको दिख रहा है, ये कुछ बॉडी के पार्ट्स है, इसका नाम है क्या चीज? फिंगर। इसलिए क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन के बारे में बताया किसका फिंगर? मेरा फिंगर, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके। डी नंबर देखिए, द आर, सॉरी द नहीं होगा, यहां पर दे होना चाहिए। दे आर ब्यूटीफुल पेन्स, है ना। दे आर ब्यूटीफुल पेन्स। पेन्स के बारे में क्या? सबसे पहले पेन क्या है? जैसे यहां पर सपोज दैट मान लीजिए एक पेन है, ठीक है। तो इसका एक नाम है कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन के बारे में क्या बताया कि ये पेन कैसे हैं? ब्यूटीफुल है, यानी कैसे हैं? सुंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और दे मीन्स क्या है? वे, यानी इस वर्ड का प्रयोग पेन के लिए ही हुआ है, पेन को सूचित करने के लिए हुआ है ना। तो ये दे क्या हो जाएंगे? सॉरी यहां दे नहीं होना चाहिए, यहां दीज होना चाहिए। यहां दीज होना चाहिए, THES, दीज। दीज आर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसके लिए सॉरी। दीज आर ब्यूटीफुल पेन्स, है ना। यानी ये जो ये पेन्स हैं, ये जो कलमे हैं, ये कैसे हैं? सुंदर हैं। तो ये दीज का प्रयोग जो है कलम के लिए ही हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। आर क्या है? वर्ब है, राइट। अब ई नंबर देखते हैं, लिखा हुआ द पुअर गर्ल हैड नो मनी, है ना। अब यहां पर देखिए गर्ल क्या है? किसी का नाम है, तो इसके लिए क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। और इस नाउन के बारे में क्या बताया है? ये कैसा है? पुअर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और द क्या है? आर्टिकल है। क्या है? द आर्टिकल। अब यहां पर देखिएगा मनी, ये क्या है? नाउन है। मनी ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मनी के बारे में क्या बताया है? नो मनी, यानी जो है गरीब लड़की के पास कोई पैसा नहीं है, है ना। तो नो आपका हो जाएगा
एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और हैड, हैड क्या है, वर्ब है, ठीक है, राइट। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। कभी कभी आप मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, तो उस मैच में क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि लगता है हार जाएगा इंडिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मन में है कि वो हार जाएगा, लेकिन उसकी विपरीत स्थिति में क्या हो जाता है कि मैच इंडिया जीत जाता है, तो आपके मुंह से एक खुशी का शब्द निकलता है, हुर्रे। तो आपको ये सेंटेंस खुद ही ट्राई करना है कि कौन वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आएगा। तो इसको करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मे भी आपको ये सभी समझ में आए होंगे। यदि आपको ये समझ में आया हो तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।